हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा आपको कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक जो है वो हुई। और इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने जो केंद्र के पास जो 1.36 लाख करोड़ जो बकाया है कोयला का, उसकी जो है वो मांग की। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस ये पैसा जो है वो झारखंड सरकार को जो है वो दिया जाएगा। तो क्या बात हुई, क्या हुई इस मीटिंग में, तो आइए आज के सेशन में इसको जान लेते हैं और बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सीएम आवास में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी। वहीं सीएम ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों और कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया व इसकी अनुशंसी इकाइयों के अधिकारियों ने कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा उसके समाधान पर चर्चा की। मतलब इस बैठक में यहाँ पे जो है वो सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 1.36 लाख करोड़ के बारे में बात किया और साथ ही साथ कई सारे खदान जो है वो बंद पड़े हुए हैं, तो उनकी ज़मीन जो है राज्य सरकार को लौटाने की बात की। तो इस पर जो है वो केंद्रीय कोयला मंत्री ने जो इस पर जो है वो भरोसा दिलाया सरकार को कि ये सारा जो मुद्दा है इस पर जो है केंद्र जो है वो विचार करेगा और इसका पैसा जो है वो राज्य सरकार को वापस करेगा। तो बैठक में राज्य सरकार ने विषयवार, क्षेत्रवार, अलग अलग परियोजनावार कोयला कंपनियों पर बकाया राशि का आकलन पेश किया। साथ ही बकाया व गणना का आधार उपलब्ध कराया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्रामाणिकता का आकलन करें। सीएम ने कहा कि कोयला खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापन के साथ डीएसएफटी फंड और सीएसआर एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। बैठक में ये अधिकारी थे मौजूद। तो जो बैठक हुई उसमें बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्र कोयला सचिव विक्रम देव, एडिशनल सेक्रेटरी विस्मिता तेज, राज्य सरकार के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रशांत कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र सिंह, उमा शंकर सिंह, ठीक है, निदेशक खनन राहुल कुमार सिन्हा, प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा, कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएसडी नीलेंदु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी एस दत्ता, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा, सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार, एचसीएल के सीएमडी घनश्याम शर्मा, एचसीएल के सीएमडी कौन है, और एसपीडीआई के सीएमडी है मनोज कुमार, और एससीएल के सीएमडी घनश्याम शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो सीएम ने क्या कहा एक बार देख लेते हैं कि खनन परियोजनाओं में छोटे कार्यों का टेंडर विस्थापों और स्थानीय को मिले। यानी खनन से जुड़ा जितना भी परियोजना है, जितना भी छोटा कार्य है, इसका जो टेंडर है वो विस्थापितों को जो यहाँ के हैं और स्थानीय लोगों को, लोकल्स को यहाँ पे मिले। साथ ही बंद पड़ी जो कोयला जो खनन परियोजनाएं की जो जमीन है जिस पर अभी किसी तरह का कोई काम नहीं हो
अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई काम नहीं हो रहा, वो सरकार को लौटा दी जाए, ठीक है, जो कि ली गई थी सरकार से। सीएम ने कुछ निर्देश, कुछ सुझाव दिए हैं कि कोयला कंपनियां यहाँ स्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोले और विस्थापितों को प्रशिक्षण दें। निजी कंपनियों को आवंटित कोल ब्लॉक में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। माइनिंग कार्यों में भी महिलाओं को सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल हो। कोल इंडिया का मुख्यालय झारखंड में लाया जाए। विस्थापित होने वाले रैयतों को स्टेक होल्डर बनाने पर दिया जोर। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोयला खनन परियोजनाओं के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण के कारण जो रैयत विस्थापित होते हैं, उन्हें खनन परियोजनाओं में स्टेक होल्डर बनाकर हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने खनन परियोजनाओं को कार्य को लेकर होने वाले छोटे टेंडर स्थापितों को देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी कई कोल परियोजनाएं हैं जहां खनन का कार्य पूरा हो चुका है और कोल कंपनियों द्वारा उस जमीन को यूं ही छोड़ दिया गया है। वह जमीन न तो राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा रही है और न ही उसका कोई सदुपयोग हो रहा है। इससे बंद हो चुकी परियोजनाओं में अवैध माइनिंग हो रही है, जिसमें कई घटनाएं भी हो चुकी है। ऐसे में बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाई जाए। वहीं कोल परियोजनाओं में विस्थापितों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि कोयला कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यक्रमों का दायरा 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने झरिया में आग और जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन से स्थानीय लोगों को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये देख सकते हैं। तो ये सारी बातें इस पर हुई, कई सारी बातें हुई। देखने वाली बात है कि कब तक जो है वो केंद्र सरकार जो ये बकाया पैसा और जमीन है उसको लौटाता है। साथ ही साथ सीएम के द्वारा जो सुझाव दिया गया उस पर कितना अमल होता है, कितनी उस पर चर्चा होती है, लोकल्स को क्या यहाँ पे काम मिलता है या नहीं, जो माइनिंग टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, जो जमीन जो यूं ही पड़ी हुई है उसको राज्य सरकार को लौटाया जाता है कि नहीं। तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, देखने वाली बात है। तो मीटिंग्स में अभी सब बात हुई है, सुझाव दिया गया, कितना इस पर काम होता है वो आगे देखने वाली बात है। तो जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता जाऊँगा। आई होप इस वीडियो में आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, जितना से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा सभी को इसकी जानकारियाँ मिलेंगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।